यदि आप मुझे यह 10 मिनट पूरे होश व बिना किसी भटकाव के दे दें तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके दिमाग के उस जंग लगे ताले को खोल दूंगा जिसे आपने सालों से बंद रखा है। आज आईने में खुद से आंखें मिलाइए। क्या आपको वहाँ एक विजेता दिख रहा है या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहानेबाजी की चादर ओढ़कर अपने सपनों की लाश को दफना दिया है? जहाँ एक ही सवाल आपके अंतर्मन को चीरता रहता है, वे सवाल है, मैं शुरुआत तो कर लेता हूँ, फिर रुक क्यों जाता हूँ? आप अकेले नहीं हैं। इस ग्रह के 97% लोग इसी कुएं में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी सुबह उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानेबाजी में बीतती है और रात फिर अफसोस की चादर ओढ़कर खत्म हो जाती है। उनकी पूरी हस्ती, उनके सारे सपने और सारी प्रतिभा सिर्फ 3 शब्दों के नीचे दफन हो गई है, कल से शुरू करूंगा। लेकिन मैं यहाँ आपसे उन 3% विरले लोगों के बारे में बात करने आया हूँ जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। वे ये लोग हैं जो तूफानों के बीच भी शांत खड़े रहते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास कोई गुप्त मंत्र नहीं है, कोई जादुई चिराग नहीं है। उनके पास बस एक पत्थर जैसा कठोर नियम है। आज माइंडसेट के विशेष सत्र में मैं आपको उसी नियम की गहराई में ले जाऊंगा जो आपकी नियति बदल देगा। क्या आप अपने कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार है? यदि हाँ, तो ये यात्रा आपके लिए है। आइए पहले उस राक्षस को समझे जिसने आपके सपनों को बंधक बना रखा है। समस्या यह नहीं है कि आप में टैलेंट की कमी है। समस्या यह है कि आप खोखला जोश के आदी हो गए हैं। जब आप कोई नया विचार सुनते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो आपका दिमाग में डोपामाइन एक लहर दौड़ती है। आपको लगता है कि आप रातों रात दुनिया बदल देंगे। लेकिन दूसरे दिन जब वह नशा उतरता है, जब शरीर में दर्द होता है, जब दिमाग बहानेबाजी ढूंढता है, तब सामने आता है वह लंबा धुंधला रास्ता। 97% लोग यही दम तोड़ देते हैं। वे जोश को अनुशासन समझने की गलती करते हैं। मैंने अपनी वर्षों की मेहनत के बाद यह पाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, उसका अपना अस्थिर मन है। एक छात्र की मिसाल लीजिए। वह परीक्षा से 2 महीने पहले भव्य समय सारणी टाइम टेबल बनाता है। 1-2 दिन वह 10-10 घंटे पढ़ता है। अगले दिन उसको लगता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया है। उसके अगले दिन हल्का सा भटकाव आता है। उसके बाद अगले दिन वह उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है जहां केवल औसत दर्जे की जिंदगी है। यहाँ निरंतरता की कमी एक बुरी आदत नहीं है, यहाँ आपकी आत्मा का धीरे धीरे होने वाला कत्ल है। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, आप अपने आत्मविश्वास का एक पिलर गिरा देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप खुद पर विश्वास करना ही बंद कर देते हैं। अब जरा अपनी दृष्टि घुमाओ और उन 3% लोगों को देखिए। क्या वे हमसे अलग मिट्टी के बने हैं? क्या उनके पास 24 घंटे से ज्यादा का समय है? क्या बिल्कुल नहीं। उनके पास सिर्फ एक चीज है। सफल व्यक्ति वह कार्य निरंतरता से करने की क्षमता रखता है जो बाकी लोगों को बोरिंग लगता है। नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच में निरंतरता को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है। नेपोलियन हिल ने उसमें कहा है कि इच्छा वह बीज है, लेकिन निरंतरता वह पानी है जिसके बिना वह बीज कभी भी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। ये 3% लोग जानते हैं कि प्रेरणा एक धोखा है। वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वह अपनी प्रणाली,
सिस्टम पर भरोसा करते हैं। जब उनका मन कहता है कि आज रहने देते हैं, तो उनकी अंतरात्मा गरज कर जवाब देती है, यही वह क्षण है जहां मैं भीड़ को पीछे छोड़ूंगा। नेपोलियन हिल ने हमें जो विरासत दी है, उसे मैंने कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों में संकल्पित किया है। इनको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ये 7 सूत्र आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि ये आपके जीवन के मंदिर की नींव बनेंगे। प्रथम सूत्र, निश्चित मुख्य उद्देश्य। आपके भटकने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल कहाँ है, मुझे अमीर बनना है, यह कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य, कोई मंजिल नहीं है। ये खोखली इच्छा है। मुझे अगले 10 महीनों में अपने कार्य से 10 लाख कमाना है, यह एक निश्चित लक्ष्य, निश्चित उद्देश्य है। जब तक आपका उद्देश्य निश्चित व स्पष्ट नहीं होगा, जब तक आपकी ऊर्जा बिखरी रहेगी। आप अभी पेपर पेन उठाइए और अभी लिखिए, आप वास्तविक में चाहते क्या है। दूसरा सूत्र, सुव्यवस्थित योजना। सिर्फ सोचने से महल नहीं बन जाते हैं, आपको उन पत्थरों को उठाने का एक एक सटीक नक्शा चाहिए। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए कि उसे पूरा न करना असंभव हो जाए। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना है, तो आप पूरी गीता जी एक साथ पढ़ने के बारे में मत सोचो। आप सिर्फ 5 श्लोक डेली पढ़ने का विचार बनाओ, आपका लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। तीसरा सूत्र, दृढ़ता। दृढ़ता चरित्र का वह हिस्सा है जैसे लोहे के लिए कार्बन, जीवन के लिए सांस। जब असफलता आपके जीवन में दस्तक दे, तो उसे अंत मत समझिए, उसे तो कठिन गुरु मानिए जो आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। चौथा सूत्र, जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक साझा उद्देश्य के लिए मिलते हैं, तो एक अद्भुत अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। अकेले चलना महानता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपसे बेहतर हो, जो आपको बेहतर बना सकते हो, जो आपको ऊपर खींच सकते हो। पांचवा सूत्र, अवचेतन मन की शक्ति। आपका दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। यदि आप इसमें सफलता के बीज नहीं बोएंगे, तो जंगली घास अपने आप उग आएगी। रोज सोने से पहले अपने लक्ष्य, उद्देश्य को दोहराइए, उसे महसूस कीजिए जैसे वह सच हो चुका हो, और ऐसा महसूस कीजिए कि आपका अवचेतन मन उसे सच माने। छठा सूत्र, जल्दी निर्णय लेना। जल्दी निर्णय लेना, सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत धीरे धीरे हैं, जबकि असफल लोग डिसीजन लेने में समय लगाते हैं और बदलने में तुरंत बदल देते हैं। टालम टोल आपके समय का चोर है, इसे अभी मार देना ही उचित होगा। सातवां सूत्र, अत्यधिक ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग लकवे की तरह होती है, यह आपकी गति रोक देती है। आप जैसे ही कदम उठाते हैं, आपका आधा डर भाग जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी, ये 7 सूत्र आपको जीवन चेंजिंग महसूस हो रहे हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप इसको साझा कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, ऐसी रिसर्च आगे मिलती रहे। थैंक यू।